नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। बिहार के नतीजों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दिल्ली से बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है, जिसे गोदी मीडिया हमेशा की तरह छुपाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सच वही है जो जनता महसूस कर रही है। एमसीडी के उपचुनाव सुनने में शायद आपको लगे कि इसमें क्या खास है, नगर निगम का चुनाव बड़ी बात क्या है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी का मतलब सिर्फ एक नगर पालिका नहीं है, ये है दिल्ली की धड़कन। दिल्ली की सफाई, सड़कें, नालियां, पानी, स्थानीय समस्याएं, हर रोज का कामकाज, सब कुछ एमसीडी देखती है। और इस वक्त दिल्ली में तीनों स्तरों पर बीजेपी की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और एमसीडी भी बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी कि बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में, इसी राजधानी के दिल में बीजेपी को एक ऐसा झटका लगा है जो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। आज एमसीडी उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं, जहां कुल 12 वार्डों की सीटों पर चुनाव हुआ। और नतीजा क्या रहा? ऐसे माहौल में बीजेपी का अपनी ही जीती हुई सीटें हार जाना साफ तौर पर एक चिंता का विषय बन गया है। गोदी मीडिया शायद इसे ना दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चेतावनी की घंटी हैं। कुल 12 वार्डों पर चुनाव हुए और इसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती और कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। पहली नजर में बीजेपी की 7 सीटें जीतना आपको एक जीत लग सकती है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इन 7 सीटों के बावजूद बीजेपी ने 2 सीटें खोई हैं, वही सीटें जो पहले उसके पास थी। यानी कि सत्ताधारी पार्टी अब अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने में विफल रही है। यही बात इस नतीजे को दिलचस्प और चिंताजनक बनाती है। ये वही दिल्ली है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी की साफ हार हुई थी और अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट हार गए थे। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली थी और लगभग 2 दशकों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में ये और भी हैरान करने वाली बात है कि कुछ ही महीनों बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी अपनी ही सीटें कैसे हारने लगी है। आम आदमी पार्टी ने इन उपचुनावों को बेहद ही गंभीरता से लिया। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दमखम के साथ प्रचार किया, जिसका फायदा इन नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी का संकेत देने में सफल रही है। दोस्तों, भले ही ये जीत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति और संगठन दोनों मजबूत दिखे हैं। उपचुनावों में आम आदमी पार्टी का बाउंस बैक ये साबित करता है कि पार्टी अभी भी दिल्ली की राजनीति में मौजूद है और उनके वोटर पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। वहीं कांग्रेस, जो दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से गायब होती दिखाई दे रही है, उसके लिए 1 सीट भी राहत और संतोष का कारण बन सकती है, क्योंकि राजधानी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में एक भी जीत उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना भी दिलचस्प है, क्योंकि यह दिखाता है कि स्थानीय मुद्दों पर लोगों का झुकाव कई बार पार्टी के बजाय व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी जीती हुई 2 सीटें नहीं बचा सकी। हालांकि अगर ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद होता तो इसे सामान्य उतार चढ़ाव माना जा सकता था, लेकिन ये तो उसी साल के अंत में हुआ है जिसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ये अचानक आया बदलाव संकेत देता है कि दिल्ली की जनता कुछ ही महीनों में अपने रहन सहन की समस्याओं को लेकर असंतुष्ट हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो हालात हैं, जो जहरीली हवा इस वक्त लोगों का दम घोट रही है, वो हम सभी देख ही रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की समस्याओं को समझने के लिए आप सिर्फ राजधानी के गांवों और घनी आबादी वाले इलाकों में झांक कर देख लें तो राजधानी के कई क्षेत्रों में अभी भी भीड़ भाड़, गंदगी और असुविधाएं चरम पर है। दिल्ली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोग मुद्दों पर वोट करते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी जनता ने वोट किया है और सरकार बदल दी है। वही लोग जिन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया था,
अब कुछ महीनों बाद एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को संकेत दे दिया है। ये संकेत चाहे जैसे भी समझा जाए, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कमबैक क्षमता दिखा दी है। लोग जानते हैं कि उपचुनाव में उस पार्टी को फायदा होता है जिसकी राज्य में सरकार होती है, क्योंकि पार्षद या वार्ड का जो नेता होता है, अगर सत्तारूढ़ दल का हो तो वो स्थानीय स्तर पर ज्यादा काम करा सकता है। इसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को लोग 3 सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता का एक हिस्सा अभी भी उन पर भरोसा करता है। यही भरोसा बीजेपी के लिए चुनौती बन रहा है। इस सबके पीछे दिल्ली का प्रदूषण एक और बड़ा मुद्दा है। चाहे मीडिया इसे दिखाए या छुपाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अब जानलेवा स्थिति में पहुंच चुका है। राजधानी में रहना अब लोगों के लिए मजबूरी है। यहाँ तक कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि छोटे बच्चे तक चेस्ट कंजेक्शन, टॉन्सिल और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हवा जहरीली है और हालात हर साल और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही प्रदूषण है जिसे लेकर मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को इस हालत में पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। आप भी सुनिए। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। लेकिन सवाल अब यह है मोदी जी कि अब एमसीडी से लेकर राज्य और केंद्र तक सत्ता में बीजेपी ही है, फिर प्रदूषण का समाधान क्यों नहीं दिख रहा है? अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही है, दिवाली भी बीत चुकी है, तो अब क्या बहाना है? यहाँ तक कि अब तो बीजेपी नेता रह चुकी पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी लगातार दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ आवाज उठाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछ रही हैं। दरअसल इस पूरे परिदृश्य में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शासन और उसकी गुणवत्ता है। जनता अभी भी देख रही है कि क्या बीजेपी अपने किए वादों पर खरा उतर पा रही है या फिर नहीं, क्योंकि एमसीडी की हारती हुई सीटें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। दिल्ली की समस्याएं, चाहे वो सफाई की हो, पानी की हो या प्रदूषण की समस्याएं, अगर यूं ही जारी रही तो ये आने वाले महीनों में बीजेपी के लिए और भी बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जनता पहले से ही सड़कों पर उतर कर अपना विरोध दर्ज कर चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भले ही कमजोर स्थिति में हो, लेकिन उसने साबित कर दिया है कि वो अपनी संगठन क्षमता से एक बार फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जहां ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, वहां आम आदमी पार्टी लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और यही दिल्ली की राजनीति में संतुलन बनाए हुए है। एमसीडी उपचुनाव के इन नतीजों से बीजेपी को संकेत मिल चुका है कि जनता कुछ महीनों के अंदर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है और दिल्ली जैसी जागरूक जगह में शासन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह अब बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो इन संकेतों को सुनती है या फिर अनदेखा करती है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में इसी जनता को फिर से अपने वोट की ताकत दिखानी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जनता बीजेपी को चेतावनी दे रही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।